तो आज बेटा अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? वेक्टर में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपने देखे होंगे, नॉर्मल वेक्टर से थोड़े से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं बताते हैं। आपने नॉर्मल 2 इंटू 3 कर दिया, 6 आ गया। आपने 2 इंटू 3 कर दिया, तब भी 6 आ गया। चाहे आप क्रॉस लगाएं चाहे डॉट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन यही चीज अगर दो वेक्टर का करते a डॉट बी, तो आंसर जो है वो अलग आता, और a क्रॉस b ये करते तो आंसर अलग आता। मतलब ये दोनों की जो आंसर आएंगे, ये स्केलर आएगा और ये वेक्टर आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर में जो प्रोडक्ट करने वाले हैं वो दो तरीके के होंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आंसर अलग आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर अलग आता है, इसलिए हम वेक्टर में दोनों प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। जबकि यही चीज नॉर्मल स्केलर में अगर हम देखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वही किसका आंसर आता है? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहां पर हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जबकि वेक्टर में दोनों का आंसर अलग अलग आता है। अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि a डॉट बी और a क्रॉस बी इक्वल नहीं होंगे। तो वेक्टर में जब क्रॉस और डॉट इक्वल नहीं होंगे तो फिर दो प्रकार के वेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। वेक्टर में प्रोडक्ट दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? पहले तो अपन पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो स्केलर में आता है। किस में आता है? इसलिए हम उसे कभी कभार क्या हमेशा ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? वेक्टर। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले अपन ये वाला प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? आपको वेक्टर में कितने प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ने? दो। पहला स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, या हम ऐसे कहें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर में हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट, है ना? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअल में किसके बराबर होता है? मान लो दो वेक्टर हैं a डॉट बी, a डॉट बी, तो इसको सीधा ए बी कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी कॉस थीटा। सपोज मान के चलो एक वेक्टर हमारा a है, एक वेक्टर हमारा b है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। और हमें करना है इसका क्या? प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो ये a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इसके बीच में बनने वाला cos थीटा एंगल, एंगल जो बन रहा है उसका cos थीटा, इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसमें कहीं आपको डायरेक्शन दिख रही है क्या? नहीं। तो ये क्या आंसर आ रहा है? ये पूरा क्या है? इसमें स्केलर है। क्या है बेटा? स्केलर। इसीलिए हम इसको, इसमें कहीं भी डायरेक्शन जब भी आएगी तो उसमें आई जे के आएंगे। क्या आएंगे? आई जे के। आपने देखा होगा अपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में 3 कोऑर्डिनेट बताए थे आई जे के, जो उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी में आई जे के नहीं आएंगे तो वो क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर। तो इसमें कहीं आई जे के आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब a डॉट बी का जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, वैसे डेफिनेशन याद करने की जरूरत है नहीं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर। ध्यान से सुनिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर is equal to the product of magnitude of two vectors and cosine angle between them. Magnitude of two vectors and cosine angle between them, मतलब ये कह रहा है कि दो वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल के गुणा के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लिकेशन के बराबर। दोनों वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और उनके बीच में बनने वाला कोसाइन एंगल, कोसाइन मतलब cos थीटा एंगल, समझ गए ना। इसके प्रोडक्ट के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो अपन को यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा, जिसमें कॉस थीटा इनके बीच में बनने वाला एंगल होता है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल होता है। और इसका जो आंसर आता है वो स्केलर में आता है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। मान लो हमको इनके बीच में एंगल निकालना हो, कभी मुझे इसमें cos थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, cos थीटा। तो अपन cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए बी, अभी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये तो एक पहलू हो गया, जब आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा दो वेक्टर का, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो आपको डॉट प्रोडक्ट में ए ऐसे दिया जाए, एक्स ए एक्स आई ए बाई जे ए जेड के, ऐसी बी दिया गया है बी एक्स आई बी बाई जे बी जेड के, दो वेक्टर ऐसे दिए गए और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, तो आप क्या करना, सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई ए एक्स ए बी एक्स, प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई ए बाई बी बाई, प्लस जेड का जेड के साथ मल्टीप्लाई ए जेड बी जेड। डायरेक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन अलग है, उसका रीजन अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको आई जे और के, तीन ये वेक्टर पता होने चाहिए। ये इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। रिप्रेजेंट किसको करते हैं, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन x, y और z डायरेक्शन। x y और z डायरेक्शन में अपनी वेक्टर की क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। और इसकी जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, मतलब 1 होता है। तो जब भी किसी में x कहें या y कहें या z कहें, जैसे मैंने ये बनाया बेटा, ये हमारा ध्यान से देखेंगे, ये x है, ये y है और ये z है। तो इसमें इस एक्सेस में जो डायरेक्शन होगी वो I रिप्रेजेंट करेगी, इस एक्सेस में डायरेक्शन J रिप्रेजेंट करेगी और इस एक्सेस में डायरेक्शन K रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये बात बता रहे हैं आपको। साथ में ये कैसे है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब I का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, J वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और K वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इनके सबके वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो आई जे के तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। आई किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। जे किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। और के किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, जे डॉट जे हमेशा 1 होता है, के डॉट के हमेशा 1 होता है। और आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, जे डॉट के इक्वल टू 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है। ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब ये कहानी तुमको कैसे पता चलेगी, उल्टा भी कर दे तो भी 0 होता है। जैसे मैं जे डॉट आई कर दूंगा 0, के डॉट जे कर दूंगा ये भी 0, आई डॉट के कर दूंगा 0। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं, सुन ले बेटा, पहले समझ ले ध्यान से। अब इधर देखें, एक वेक्टर है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सुना था तुमने। अब मान लो आई डॉट आई कर रहे हैं अपन, आई डॉट आई, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या था, 1 बताया ना। आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। बी को भी हमने आई माना है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1।
और दोनों जब आई आई है तो उनके बीच में एंगल भी कितना बनना है, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो आई डॉट आई क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसी जे डॉट जे भी क्या आ जाएगा, 1। ऐसी के डॉट के भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये लाइन क्लियर होगी, ये कैसे बनाए। अब दूसरी चीज समझो, मान लो अगर अपन आई डॉट जे करते हैं, क्या करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन आई इधर है और जे इधर है, एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। तो cos 0 की जगह क्या आ जाएगा, cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो आई डॉट जे क्या आया, आगे बात समझ में। तो हमने यहां पर क्या लिखा, आई डॉट जे इक्वल टू 0। क्या लिखा, 0। क्या लिखा, 0। तो आई डॉट जे अगर 0 है तो जे डॉट के भी 0 होगा, क्योंकि जे और के भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसी के डॉट आई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये भी 0 होगा। तो ये सब 0 होंगे। केवल सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, अगर मुझे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल cos थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी cos थीटा। अगर वो वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो सीधा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों किया आपने, आई का इन सब के साथ कर देते, करते तो वही है जो अपन नॉर्मल करते हैं, आई का आई के साथ करेंगे, आई डॉट आई 1 होता है कि नहीं। आई का जैसे जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है, 0। आई का के साथ करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ऐसी जे का आई के साथ करेंगे 0, जे का जे के साथ करेंगे 1, तो ये जे का जे के साथ 1, तो ये आया। और के का के साथ करेंगे तो आएगा, बाकी के सब 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अपन को इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए अपन को याद रखना है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। एंगल निकालना है तो ए डॉट बी होता है। वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। और ये कैसे आया, तो मैंने इधर लिख दिया, आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को रिप्रेजेंट करता है, के जेड को रिप्रेजेंट करता है। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ऐसी आई डॉट जे भी 0 होता है। वो मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमेशा 0 होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मैं अगर आपसे बोलूं डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 0। क्या बताएंगे, 0। तो ये लिख लें। और इसमें डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट हेडिंग डाल के पहले इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। लिखें बेटा डेफिनेशन, वैसे जरूरत नहीं है लिखने के लिए, फिर भी लिख लो। लिखें बेटा, the dot product of two vectors, the dot product of two vectors, dot product of two vectors is equal to the is equal to the is equal to the is equal to the product of magnitude of product of magnitude of product of magnitude of product of magnitude of two vectors and cosine angle between them, and cosine angle between them. Product of magnitude of two vectors and cosine angle between, cosine की पूरी स्पेलिंग बेटा cosine ऐसे लिखेंगे ना, cosine angle between them,
कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो अपन दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लिख लिया तू? लिख लिया कि नहीं? इसमें अपन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा। अच्छा, ये ए डॉट बी है ना, इसको ए अलग लिख लो और इसको लिख लो बी कॉस थीटा, है ना। तो ये बी कॉस थीटा एक्चुअल में होता क्या है? बी कॉस थीटा क्या होता है तो समझना, है ना। देखो बेटा, देखो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ध्यान से सुने, और ये इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा। अब इस वेक्टर बी को अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूं तो बेटा कंपोनेंट तोड़ना मैंने शायद आपको सिखाया हो, तो आप नहीं सीखा तो अभी सीख लें। वेक्टर ये बी है, इसको अगर थीटा यहां बनना है, यहां देखेंगे थीटा यहां बनना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी और कॉस और लगा देंगे कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी और साइन थीटा। मतलब जहां पर एंगल आता है वहां कॉस लगता है, और जहां पर एंगल नहीं आता है वहां साइन लगता है। जहां पर एंगल आता है वहां कॉस लगता है, और जहां पर एंगल नहीं आता वहां साइन लगता है। किसी को भी तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको बताइए इस ई का वेक्टर कंपोनेंट, तो आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर थीटा यहां बनना है तो क्या आएगा, ये ई कॉस थीटा, और ये क्या आएगा ई साइन थीटा। जहां थीटा बनेगा वहां कॉस, दूसरी जगह साइन। मान लो अगर ये थीटा यहां ना बन के यहां बन रहा होता तो इधर कॉस आ जाता। जहां थीटा बनता है उसके साथ में कॉस और दूसरी साइड में साइन। बताओ कंपोनेंट समझ में आया? रिजॉल्व करना। अगर आपको मान लो इसको रिजॉल्व करना है बेटा, देखो इसको पी को, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर थीटा यहां बन रहा है तो ये क्या आएगा बताओ, पी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा पी साइन थीटा। बात समझ में आ गई? जहां थीटा बनता है वहां कॉस, दूसरी जगह साइन। अगर ये थीटा यहां की जगह यहां बन रहा होता तो यहां बन रहा होता तो इधर क्या आता कॉस थीटा, और इधर क्या आता साइन थीटा। बताओ बात समझ में आई? अब आपने यहां पर देखो बी को, हमें इस बी को रिजॉल्व करना है। बी को हमें क्या करना है? रिजॉल्व। तो बी इस डायरेक्शन में एक और एक इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या आएगा बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आएगा? थीटा यहां बनना, और इधर क्या आएगा बी साइन थीटा। अब हमारे बी के कितने कंपोनेंट है? दो, एक ऊपर वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। बी के कितने कंपोनेंट है? दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? ए के वेक्टर की डायरेक्शन में। ए कॉस बी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? कंपोनेंट ऑफ बी तो है लेकिन किस डायरेक्शन में? वेक्टर ए की डायरेक्शन। तो क्या मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा को ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये जो बी कॉस थीटा है एक्चुअल में वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी है लेकिन ए की डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ बी है लेकिन ए की डायरेक्शन। समझ में आ गया? ये आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, कंपोनेंट ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू, कुछ भी बोल सकता है, तो आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए डॉट बी इक्वल टू, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिखो
अब हेडिंग डाले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे ना। पहला पॉइंट सुने बेटा, पहला पॉइंट सुनिए, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सिंपल सा, ए डॉट बी का आंसर जो आएगा वही आंसर बी डॉट ए का आएगा। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, जैसे आप किसी में 2 into 3 करते हैं तो 6 आता है, 3 into 2 करते हैं तो भी 6 आता है, मतलब बराबर ही। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसको एक्सचेंज करने पर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, देखो बेटा, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो सिंपल सा, जैसे वेक्टर ए है डॉट बी प्लस सी लिखा है, बी प्लस सी लिखा है, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे दो आदमी है, दो भाई है, दोनों भाई को मुझे 100 रुपए देना है, तो दोनों भाई मिलकर 100 रुपए ले ले मेरे से, या मैं क्या करूं 50 इसको दे दूं 50 इसको दे दूं। बात समझ में आ गई। दोनों मिलकर 100 ले रहे हैं और अलग अलग 50 ले रहे हैं, आंसर सेम आएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब मेरे पास में कोई चीज है तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसको भी और इसको भी, या मैं दोनों को बोल देता हूं तुम बांट लेना, इकट्ठे ले लो, तो आंसर दोनों का सेम रहेगा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, व्हेन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी देन, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, कैसे हैं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, सीधा मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करने पर। चौथी प्रॉपर्टी, व्हेन, चौथी प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख देते हैं, वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का उसके खुद के वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर क्यों आएगा, जरा समझे। बी की जगह आप ए रख दो, देखो बी की जगह क्या रखा है ए, तो यहां बी रखो, बी की जगह क्या हो जाएगा ए, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है कि नहीं। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 तो हट जाएगा। बात समझ में आई।
दो वेक्टर में मेरा वेक्टर मतलब कोई वेक्टर है उसका उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टर तो पैरेलल ही हो गए ना, एक ही वेक्टर है। ए वेक्टर यहां पर भी ए रख दोगे तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। समझ में आ गया। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, दो वेक्टर इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा, अभी तो बताया था cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। लिख लो बेटा प्रॉपर्टीज। ठीक है।